आज प्यारे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। बाबा बोले, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं ना। हम ही आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही शक्ति का वर्षा लिया था और हमें फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमने लिया था वर्षा और हम ही फिर से लेंगे। ऐसे नहीं, चलो कोई नहीं, हमने नहीं लिया कोई और ले लेगा। ऐसे कभी भी मन में दिल शिकस्त करने वाले संकल्प नहीं आने चाहिए। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्व से ताकत लेनी है। बाबा की सेवा करके अपने अंदर ताकत भरनी है, शक्ति भरनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। ओम शांति। ये है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं। वह बैगर्स फ़कीर और हैं। तुम और किस्म के बैगर हो। बाबा ने कहा, दुनिया वाले जो बैगर होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो अलग है एक। लेकिन बाबा कहते हैं तुम अलग तरह के फ़कीर हो। बाबा कहते हैं सारी प्राप्तियां होते हुए भी ये समझना है कि ये हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। यह है फ़कीर बनना। फिर भविष्य में हम क्या हो जाएंगे? महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अमीर थे, अभी फ़कीर बने हो। माना बिल्कुल निमित्त भाव रखकर चलना है। यह किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से क्या बन गए? फ़कीर चंद बने हैं। बाबा ने कहा सतयुग में क्या थे? अमीर चंद, और अभी क्या है? फ़कीर चंद। ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा क्या है? रूप बसंत। माना अपने स्वरूप में टिक कर सब पर ज्ञान की बरसात करनी है, सबको ज्ञान दान देना है। इसका ये है अर्थ। बाकी जो कहानी है रूप बसंत की, वो एक अलग कहानी है। उसमें भी बाबा कहते हैं वो भी तुम्हारे से मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें भी यही बताया है कि हमें बाबा फिर से याद दिलाते हैं कि हम ही देवी देवता थे। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की तो चीज़ नहीं होती, उसको तो जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता, तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते ना। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो जाता है। बाबा ने कहा, बच्चे जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से देह अभिमान आ जाता है। बाबा ने कहा, आत्मा तो अमर है ना।
अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। क्योंकि आत्मा मालिक है। बाबा ने कहा बच्चे, यहाँ तो काली मृत्यु होती, वहाँ तो अपनी मर्जी से शरीर छोड़कर दूसरा लेते। बाबा ने कहा जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में ज़रूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा ने कहा सतयुग में ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमें शुभ भावना रखनी चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे अपने प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई बात नहीं, जो पद मिलेगा सो अच्छा, सारे थोड़े राजा बन जाएंगे, जितना पुरुषार्थ हो रहा हम तो उतना ही करेंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपने प्रति भी शुभ भावना कि नहीं बाबा ने हमें चुना है, हमें ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना, हम ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान हो जाएंगे, ऐसे ख्याल नहीं आने देना अपने मन में। ऐसे नहीं, कोई तो सतो भी होंगे, नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर तो खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते, जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे सतो प्रधान थोड़े बनेंगे, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी, है ना। बाबा ने कहा याद भी चाहिए तो सेवा भी चाहिए। ऐसे नहीं कोई सोचे हम तो याद कर लेते हैं, बस योग लगा लेते हैं, उसमें ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, सब सब्जेक्ट के अपने नंबर हैं। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए तो विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है, तो क्या उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है? फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में सुखी रहेंगे, है ना। समझो कोई धर्मशाला बनाते हो, उसमें फ्री वाली जो होती है उसमें लोग आकर के रुकते हैं, तो हाँ, तो जो इसने बनाई है उसको दुआएं भी देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसको अगले जन्म में सुख मिलेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। बाबा ने कहा सारे थोड़े मिल जाएंगे,
क्योंकि कोई भी आत्मा अगर समझो धर्मशाला बनाती है तो थोड़ी कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसने सारे पुण्य कर्म ही कर रखे हों। अगर कोई पाप कर्म किया होगा तो उसका प्रतिफल रूप में उसको शरीर का तन का रूप तो मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ भी नहीं होता ना, ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो क्यों होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वज़ीर भी होता नहीं, ऊंचे ते ऊंचा खुद महाराजा महारानी है। वह वज़ीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बना रहे हैं ना, बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ये चीज़ बना ली, ये चीज़ बना ली, और देशों से हम आगे जा रहे हैं, पर है तो सब विनाश के ही कारण ना। तो बाबा ने कहा बच्चे खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते, परंतु यह तो और ही नीचे गिरते जाते। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। भारत की सेवा करके दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे ही है कि हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, झाड़ माना कल्प वृक्ष का चित्र है, उसमें ऊपर भी ब्रह्मा दिखाया है, नीचे जड़ में भी ब्रह्मा दिखाए हैं। तो बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जड़ है संगम युग का प्रतीक, और ऊपर लास्ट में चोटी है कलयुग अंत का प्रतीक। तो कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच के संगम पर शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में, तो इसीलिए दोनों में दिखाया है। बाबा कहते हैं बच्चे तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर पद कम पालेंगे, है ना। बाबा कहते याद से ही क्या बनेगी आत्मा, सतो प्रधान बनेगी, और अगर याद में नहीं रहेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन युग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को भी पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते ना। बाबा कहते हैं पहले फिर भी रजो प्रधान बुद्धि थी तो कह देते थे कि हम नहीं जानते हैं ना, नेति नेति, लेकिन अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। अभी क्या कहते हैं, हम ही भगवान है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं तमो प्रधान बुद्धि की निशानी है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले वाले तो जानते नहीं थे, तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पैनी बनाया है, माना कौड़ी जैसा बनाया। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो।
प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बिके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं ना। बाहर से कोई चंदा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। बाबा कहते गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं ना। बाबा ने कहा माला तो बड़ी बनती है ना, उसमें 8 और फिर 108 और फिर हैं 16,108, पर 8 जितनी मेहनत करते हैं उतनी 108 नहीं करते, 108 जितनी मेहनत करते हैं उतनी 16,000 वाले नहीं करते। तो इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार हैं। नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। ज़रूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को भी ये पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। बाबा ने कहा ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये तो इस शरीर का नाम है, मैं तो आत्मा हूँ। हम आत्मा कहाँ से आती हैं यह ज़रा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो ना। गफलत करते हुए कितने साल हो गए, 85 साल हो गए हैं। बाबा कहते हैं अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी ज़बरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। बाबा कहते हैं बच्चे इसका भी वह अर्थ नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ नहीं हूँ, है ना। काशी में ही तो विश्वनाथ का मंदिर है ना जहाँ शिव की पूजा होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा तो विश्वनाथ नहीं बनता। कैसे नहीं बनता कि शिव बाबा सारे विश्व पर राज्य नहीं करते हैं जैसे हम बच्चे सतयुग में करेंगे। इस भाव से बाबा कहते हैं, बाकी सारे विश्व का मालिक तो वो है। बाबा ने कहा विश्व के नाथ तो तुम बच्चे बनते हो, मैं बनता नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना ही मैं नाथ बनता हूँ। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता और ना ही मैं नाथ बनता हूँ, माना मालिक बनता हूँ स्वर्ग का नहीं। राज्य कौन करता है स्वर्ग में? हम बच्चे करते हैं। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष अजूनी, यानी जन्म मरण से रहित है।
मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ। कौन कह रही है बात? शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा जन्म मरण रहित हैं, बाकी ब्रह्मा बाबा तो जन्म मरण में आते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है। बाबा कहते हैं ये भी नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है तो बहुत अच्छी याद रहेगी। नहीं, बाबा कहते हैं मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि सेकंड में भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए। किसने? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को मकान दिया है अपना रहने के लिए। कौन सा वाला? सिंध हैदराबाद का शरीर का है ना, ये शरीर बाबा ने दिया है शिव बाबा को रहने के लिए। बाकी तो एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, अब जैसे कोई बड़ा आदमी किराए पे लेगा तो सोचेंगे ना चलो इसको सारा दे देते हैं ताकि किराया ज़्यादा मिले, खुद एक छोटे कमरे में रह लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं तो एक कोने में बैठ जाता हूँ, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे ना, इस खुशी में खाता हूँ। फिर 2-4 मिनट बाद फिर से भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं तो थोड़ी सी भी बात कोई सहन करनी पड़ जाए फ़ौरन फीलिंग में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भी तंग हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहे फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनंती, पश्यंती और दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती और अहो मम्माया फिर भी मुझे फारकती देवंती, भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। बाबा तो रास्ता बता रहे हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मैं हाथ से पकड़ के ले जाऊंगा, पुरुषार्थ तो तुम्हें अपने आप ही करना पड़ेगा। इन आँखों से तो अंधे नहीं हो, हाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था है ही। जैसी स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं ना, बड़े बड़े परिवार भी बड़े प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते। कहाँ फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, कोई फिर किसी धर्म को मानने वाले होंगे। थोड़ी ही बात पर नाराज़ हो पड़ते हैं, 2 जने भी होंगे वो भी आपस में लड़ते रहेंगे। और कहाँ बड़े बड़े परिवार भी बड़ा शांतिपूर्वक रहते हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं, याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंचा पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। बाबा कह रहे हैं मैं तो श्रीमत देता हूँ, बच्चे मुझे याद करो, कोई फांसी थोड़ी लगा रहा हूँ तुम्हें, है इतना मुश्किल काम थोड़ी है कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती हैं। यह तो बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है ना। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट है, सुदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान दिया बाबा ने, बाप और प्राप्ति की स्मृति से, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाबा बोले, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए ना। बाबा ने कहा जब प्राप्ति अचल है, प्राप्ति होना ही होना है, ये निश्चित भावी है। बाबा कहते तो ऐसा पुरुषार्थ भी होना ही चाहिए, हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। बाबा ने कहा मन में हलचल आई, मना प्राप्ति को भूल गए। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना है, माना जो भी सेवा मिले उसको प्यार से करना चाहिए। ये संकल्प नहीं चलानी चाहिए हमें ये सेवा क्यों दे दी है ना, उनको तो वो सेवा दिया हमें ये दे दी, तो जो करेंगे उसके भी नंबर कट जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। सारे मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है, तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है।
सदा यही, बाबा ने कहा, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, फिर अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये तन निरोगी होता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।